तुम्हें लगता है कि नीट इतना कठिन है कि तुमसे नहीं होगा। अगर आज सिलेबस बड़ा लग रहा है ना, क्वेश्चन टफ लग रहे हैं और मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो याद रखना हर नीट टॉपर इसी फेज से गुजरता है, इसी फेज से गुजरा है। ये 4 महीने ही हैं तुम्हारे पास। अब या तो इनको तुम बर्बाद कर लो या फिर अपनी पूरी जान लगा दो, ये सोचकर कि ये 4 महीने मेरी जिंदगी के सबसे गोल्डन डेज होंगे। सिलेक्शन हो या ना हो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अब तक जो भी गलतियां हुई, जो भी टाइम खराब हुआ, उसको बदला नहीं जा सकता। नीट एक रणभूमि है, इसको छोड़कर नहीं भागा जाता। ये नहीं सोचा जाता है कि फेल होंगे या पास होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ सिर्फ लड़ा जाता है। मत सोचो किसी के बारे में कि मेरे दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, कितना सिलेबस कर लिया है। तुम्हें इन 4 महीनों में सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। सेल्फिश बन जाओ खुद के लिए। इन 4 महीनों को तुम्हें खुद के लिए जीना है। रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, रोज एनसीईआरटी पढ़ो बायोलॉजी की। 1 घंटा फिक्स कर लो एनसीईआरटी के लिए, टिल द एग्जाम, टिल द एंड। थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, रुकना नहीं है। रोना आए तो रो लो, पर रुकना नहीं है। आज शायद बुक्स देखकर तुम्हें डर लग रहा हो, आज शायद लग रहा हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, पर याद रखना कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता ना। तुम स्पेशल हो इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने इस रास्ते को चुना है। और जो इस रास्ते पर चलता है उसे थकना पड़ता है, टूटना पड़ता है, जूझना पड़ता है, गिरना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं, पर रुकना नहीं होता, रुका नहीं जाता है। नीट की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, लोग क्या कहेंगे, ये सारे सवाल मन में उठते हैं। पर एक बात समझ लो, डर उसी को लगता है जो सीरियस होता है। जो बेकार होता है उसे कोई डर नहीं होता। बहुत सारे नीट के टॉपर्स सिर्फ एक बात बोलते हैं कि मैं कोई जीनियस नहीं था, मैं कोई जीनियस नहीं था। और तुम भी शायद एवरेज ही हो, पर याद रखना नीट एवरेज स्टूडेंट्स का ही एग्जाम है। जो इसमें कंसिस्टेंट रहता है, डेली कंटिन्यूअस मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जीनियस वो नहीं होता जो सब कुछ समझ जाए, जीनियस वो होता है जो हार के बाद भी बुक्स खोलकर बैठ जाए। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, रोज गलतियों से सीख रहे हो, रोज खुद को इंप्रूव कर रहे हो, तो समझ लो तुम ऑलरेडी नीट 2026 की रेस में आगे हो। नीट क्लियर करने का कोई सिंपल शॉर्टकट नहीं होता, बस एक सिंपल फॉर्मूला होता है और वो है डिसिप्लिन। ये मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, पर डिसिप्लिन अगर आ गया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रोज सेम टाइम पर उठना है, रोज सेम टाइम पर मेहनत करनी है, पढ़ना है, रोज सेम टाइम पर रिवाइज करना है, टेस्ट एनालाइज करने हैं। चाहे मन हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, डॉक्टर बनने का मूड बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, लोग घूम रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, और तुम रूम में बंद होके बुक्स पढ़ रहे होते हो। आज तुम लोनली फील कर रहे हो ताकि फ्यूचर में फ्रीडम पा सको, आजादी पा सको। अपना कंपैरिजन छोड़ दो। तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ खुद से है। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में तुमसे कुछ उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर तुम्हें खरा उतरना है। उन्होंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम टॉप रैंक लेकर आओ, उन्होंने बस इतना चाहा है कि तुम अपना बेस्ट दो। जो बेस्ट टू बेस्ट हो सके वो करो। अगर आज तुम पढ़ रहे हो तो याद रखना यही स्ट्रगल तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने वाला है। कुछ साल बाद जब कोई तुमसे पूछेगा कि डॉक्टर कैसे बने, तो मुस्कुराकर कह देना कि मैंने गिव अप नहीं किया था, मैंने गिव अप नहीं किया था। इसलिए आखिरी बात कि नीट 2026 तुम्हारा है, तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे।